तो कैसे हो प्यारे बच्चों। पिछले एपिसोड में हम राउल्ट लॉ पे कंप्लीट बात कर चुके हैं। तो आज देखते हैं हम उस राउल्ट लॉ पे एप्लीकेशन या न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिएगा क्या न्यूमेरिकल है। तो देखिएगा न्यूमेरिकल है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड इज 92 mm ऑफ Hg। मतलब आपको प्योर वाटर है, उसका वेपर प्रेशर दे रखा है और वो है 92 mm ऑफ Hg ऑन डिसॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो हमें यहां से क्लियर कट पता चल रहा है कि जो वाटर है वो सोल्वेंट है और उसमें हमने घोल दिया है ऑन डिसॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब हमने जो 18 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो 72 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज 36 ग्राम। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन की ये कंडीशन है, पिछले लेक्चर में हम इस कंडीशन पे बात कर चुके हैं कि आपके पास ये है सोलवेंट, प्योर सोलवेंट है, लिक्विड है जो कि वोलेटाइल है और इसमें आपको मिलाना है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये कंडीशन में पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। देखिएगा हमारे पास सोलवेंट का वैल्यू दे रखा है, सोलवेंट का वेट दे रखा है। हम सोलवेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और WA वेट ऑफ सोलवेंट दे रखा है अगले ने कितना 72 ग्राम। सोल्यूट है, सोल्यूट का वेट भी दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट अगले ने दे रखा है कितना 18 ग्राम। ये दोनों बातें मुझे दे रखी है। वेट ऑफ सोल्वेंट ये रहा 72 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट ये रहा 18 ग्राम। फिर आपको दे रखा है नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट है उसका मोलर मास भी दे रखा है, मतलब MB, M मोलर मास, B मतलब सोल्यूट, वो दे रखा है 36 ग्राम। ये आपको दे रखा है। फिर देखिएगा एक चीज और गिवन है मुझे, वो है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो वाटर हमारा सोल्वेंट है, मतलब P0A का वैल्यू गिवन है आपको 92 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg जो है यूनिट है प्रेशर को मेजरमेंट करने की। इतना आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिएगा सिंपल सी बात है, मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि जब हम किसी प्योर सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं और जो सॉल्यूशन बनता है तो उस सॉल्यूशन में लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का आपके पास ये फॉर्मूला था कि डेल्टा पी ये था लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन डेल्टा P0A। इस पूरी जो टर्म है इसको बोलते हैं हम रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि बराबर था जीटा बी के। जीटा बी था मोल फ्रैक्शन ऑफ जो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो मैं इस जो है न्यूमेरिकल को इरेज कर दे रहा हूं। न्यूमेरिकल बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए इरेज कर दे रहा हूं, यहां न्यूमेरिकल करता हूं। देखिएगा मेरे पास रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला था डेल्टा P अपॉन P0A बराबर था जीटा बी। आप सबको पता है जीटा बी मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, बी के खुद के मोल अपॉन जो है सॉल्यूशन में टोटल मोल कितना है। तो टोटल मोल मेरे पास दो ही कंपोनेंट है, ए और बी। ए के मान लेते हैं Na मोल है और बी के मान लेते हैं Nb मोल है। तो यहां हम एक चीज देखेंगे कि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो बहुत कम होता है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो बहुत कम है, इसलिए Nb के जो मोल है इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू Na। तो जो नीचे वाला Nb है उसको हम बहुत ही कम मान लेंगे। तो जीटा बी बराबर हो जाएगा क्या Nb अपॉन Na। ये बात जब हम मोल फ्रैक्शन जब पढ़े थे तब मैं आपको बता चुका हूं। कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर ऊपर वाले Nb को जीरो क्यों नहीं माना है। तो देखिएगा जब नेग्लेजिबल जो क्वांटिटीज होती हैं हम उनको प्लस और माइनस में नेग्लेजिबल मान सकते हैं।
अपॉन या मल्टीप्लाई में, डिवाइड या मल्टीप्लाई में मैं नेग्लेजिबल नहीं मान सकता। देखिएगा कैसे, जैसे मेरे पास 1000 है और मुझे इसमें 0.1 जोड़ना हो तो आप 0.1 को नेग्लेजिबल मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन 1000 के डिवाइड में अगर 0.1 हो तो ये पॉइंट हटाओगे तो 1000 क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो ऊपर वाले नेग्लेजिबल को मैंने नेग्लेजिबल नहीं माना है। या आप देख लीजिए, जैसे मेरे पास 1000 है और इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1000 क्या होने वाला है, 100 हो जाने वाला है। तो ऐड और माइनस में नेग्लेजिबल को आप नेग्लेजिबल मान सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप नेग्लेजिबल क्वांटिटी को नेग्लेजिबल क्वांटिटी नहीं मान सकते। तो नीचे इस कुछ बड़ी क्वांटिटी में कुछ छोटी क्वांटिटी ऐड हो रही थी और वो छोटी क्वांटिटी बहुत ही नेग्लेजिबल थी, इसलिए इस नेग्लेजिबल क्वांटिटी को मैंने जो है नेग्लेक्ट कर दिया है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम नीचे ए के मोल लेके चलेंगे और ऊपर किसके मोल लेंगे, बी के मोल लेंगे। तो जीटा बी की जगह आप क्या पुटअप कर सकते हैं, जीटा बी की जगह पुटअप कर सकते हैं एन बी अपॉन एन ए। जीटा बी की जगह आप पुट कर सकते हैं एन बी अपॉन एन ए। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं। देखिएगा, हमें सॉल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा इलोबरेट आगे और कर लेता हूं। डेल्टा पी कल हम देख चुके हैं, डेल्टा पी क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी एस, नीचे पी नॉट ए है ही, बराबर आ जाएगा एन बी अपॉन एन ए। पी नॉट ए जो प्योर जो स्टेट जो प्योर जो सोलवेंट है उसका वेपर प्रेशर, माइनस पी एस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, अपॉन पी नॉट ए प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ये हमारे पास फॉर्मूला है। और यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है, पी एस कैलकुलेट करना है। तो आप पी एस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लीजिए। पी नॉट ए माइनस पी एस इंटू एन ए को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो जाएगा पी नॉट ए एन बी। ठीक है जी, आप इसको थोड़ा और सॉर्ट आउट कर लीजिए, ये एन ए इसके अपॉन में आ जाएगा। तो पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए एन बी अपॉन एन ए। ठीक है जी, मुझे पी एस निकालना है, तो ये पी एस को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए। तो पी एस बराबर हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एन बी अपॉन एन ए। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज रखेंगे तो आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आप इजीली क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पी नॉट ए का वैल्यू कितना है, पी नॉट ए का वैल्यू है 92 माइनस पी नॉट ए फिर से कितना है, पी नॉट ए 92। एन बी, बी के मोल निकाल लें, हमें पता है मोल होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मोल की जगह लिख दिया मैंने मास अपॉन मोलर मास। ए के भी मोल चाहिए तो ए के जगह भी क्या लिख देंगे, मास अपॉन ऊपर चला जाएगा, वो आ जाएगा क्या, मोलर मास। तो ये आपके पास आ जाएगा 92 अपॉन 92। बी का मास गिवन है आपके पास, कितना है बी का मास, वो है 18। बी का मोलर मास कितना है 36। ए का जो मास है वो गिवन है, ए का जो मास है वो गिवन है 72। और वोटर है, ए कौन था, वोटर था। वोटर का मास आप जानते ही हैं, वोटर का मोलर मास आप जानते हैं कितना होता है 18। तो 18 2 जा 36, 2 9 जा 18, 9 8 जा 72। तो ये यहां से आ जाएगा 92 माइनस 92 अपॉन 8। और इसको आगे आप सोल्व कर लीजिए। तो इसको सोल्व करेंगे तो लगभग जो है, इसको आप सोल्व करेंगे
तो आप आंसर निकाल सकते हैं 92 माइनस 11 8 88 और लगभग इसमें से घट जाएगा 11.5 के आसपास घट जाएगा। तो 92 में से आप लगभग 11 घटाएंगे, 11.5 घटाएंगे तो बच जाएगा 80.5 mm ऑफ Hg आपके पास है, वो बच जाएगा। तो ये आपके पास आ गया है जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है। तो हम देख रहे हैं कि हमने जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो आप देखिएगा प्योर जो सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर कितना था 92, लेकिन उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर में कमी आ गई है और वेपर प्रेशर हो गया है कितना 80.5। तो प्यारे बच्चों ये था रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर पे न्यूमेरिकल।